रिजल्ट इज देयर, वो अब आप देख सकते हैं। हाँ जी, और आगे बढ़ते हुए डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स और डेरिवेटिव ऑफ टैन हाइपरबोलिक इनवर्स जस्ट इनके सिंपल फार्मूले हैं। इनकी अब कोई बात करें ना करें, जस्ट सिंपल फार्मूले यूजेबल होंगे यहाँ पर। चलिए जी, उसके आगे बढ़ते हुए, हाँ जी, y इक्वल टू ई की पावर ये 2x, आगे y4 पूछा है। ये ज़रा डिटेल आपने देखनी है कि आंसर्स कैसे बन रहे होते हैं। जब हम y1 हल करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल का अभी बात हुई, ये वही आंसर, पावर का डेरिवेटिव। अभी एक और हल किया डेरिवेटिव, तो इस एक्सपोनेंशियल वाले का यही, लेकिन साथ ये पावर का डेरिवेटिव। ये 2 पहले वाला ये यहाँ आ गया। y3 जब हल करेंगे तो e की 2x इंटू 2, ये दोनों, ये और ये 2 एज इट इज़ आ जाएंगे। तो अब आपको यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है ये 2 की पावर 3 हो जाना है, ये 2 की पावर 2 हो जाना है। यानी कि जिस नंबर का डेरिवेटिव चल रहा होता है, जिस नंबर का डेरिवेटिव चल रहा होता है वो कांस्टेंट की पावर आ रही है। तो अब y4 में क्या आएगा, 2 की पावर 4 इंटू ई की पावर 2x, ये रहा y4। तो अब यहाँ थोड़ी सी डिटेल बताने का मकसद कुछ और था। इस वक्त तो आप अब समझ ही रहे हैं, ये आपके पास ए ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन जब कभी इसी y4 को लिखने के लिए यूँ बात करेंगे, 2 की पावर 4 हो गया 16, इसका नाम दोबारा से y लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ओरिजिनल क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। ये साइन कॉज में और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में ये फंक्शन दोबारा से जब रिपीट होके आता है तो पिछली कीमत उठा के आगे यूज़ हो रही होती है। तो वन मस्ट बी केयरफुल फॉर सच सिचुएशंस और रेडी रहना होगा। आंसर चॉइस इशू होता है ना कि कोई किस तरह से आंसर बता सकता है। हाँ जी, उसके बाद ये 82 नंबर क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, इसको चेन रूल बोलते हैं। ये चेन जहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। हाँ जी, उसके बाद द सीरीज दिस इज मैक्लैरन सीरीज ऑफ, ये मैं अगर थोड़ा सा आपको याद करने का हिंट बता दूं, जो साइन होता है ना, ये है एक ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब फर्स्ट चैप्टर में डील कर चुके हैं। वो फंक्शन ऑड होता है जिसमें उस फंक्शन x की जगह पर -x लगाएं और वो माइनस उस जगह से बाहर निकल आए। हमें पता है साइन का नेगेटिव साइन बाहर आ जाता होता है, इससे ये पता चल चुका कि साइन एक ऑड फंक्शन है। तो ये तमाम ऑड पावर्स जहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगी वो साइन ही आएगा ड्यू टू ऑड फंक्शन। और अल्टरनेट सिंबल्स के साथ जितनी पावर है वही फैक्टोरियल नीचे है जो एक्चुअली यहाँ लिखा नहीं गया, अल्टरनेट सिंबल्स के साथ। सो ये मैक्लैरन सीरीज से एक्सपेंशन आपको याद रखने का एक वे बताया है। इसी तरह जो एक्सपेंशन ये कॉज की होगी उसका क्या आंसर होगा, कॉज एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का कहाँ से पता चलता है, काज ऑफ -x जब करेंगे तो ये काज x ही आ जाएगा। तो इसमें क्या आना है, ऑल इवन पावर्स, इवन पावर 1 यानी कि x की पावर 0, आगे आएगा -x की 2/2 फैक्टोरियल प्लस x की 4/4 फैक्टोरियल, सेम अल्टरनेट सिंबल्स के साथ। ये मैंने आपको एक हिंट बताया है इन साइन x की और cos x की एक्सपेंशन याद रखने का मैक्लैरन सीरीज में वे क्या है। क्वेश्चन आपने अब देख लिया कि इस तरह से पूछा जा सकता है। हाँ जी, ये आपके पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। सो इट्स f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x, जिस नंबर पर ये डेरिवेटिव लिया जा रहा है ये आपके पास f डैश ऑफ x का ये सोल्यूशन है। हाँ जी, उसके आगे बढ़ते हुए हम 85 क्वेश्चन पर जा रहे हैं। y इक्वल टू दिस dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू -1। तो ऐसे क्वेश्चंस का
रूटीन में आपको यूँ बताया जा चुका है कि आप ना इनको जब वेरिएबल क्वांटिटी सिर्फ एक साइड पर हो, जैसे सिर्फ डिनोमिनेटर में है, तो u ओवर v रूल लगाने से लेंथ बढ़ जाती है। आप इसको ऊपर शिफ्ट करें। अब जब यहाँ से y1 हल करेंगे तो -2x की -3, यानी कि आपका जो dy ओवर dx है वो हो जाएगा -2 ओवर x का क्यूब। यहाँ तक तो हो गया डेरिवेटिव। पूछा क्या जा रहा है, डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू -1। जब आप इस x की जगह -1 लगाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा -1 का क्यूब विच इज़ -2 ओवर -1, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू हैव द रिक्वायर्ड रिजल्ट दैट इज़ 2। हाँ जी, 86 क्वेश्चन नंबर आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट 4x। जो सीकेंट का आंसर होता है वो सीकेंट इंटू tan होता है। ठीक है, ये जब एग्जाम्पल्स हल कर रहे थे, डेरिवेटिव के फार्मूले आपको पहले लेक्चर में समझाए थे, तो वहाँ यही वाली एग्जाम्पल भी समझाई थी। सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट इंटू tan डबल होता है। दो फंक्शन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, एंगल जितना भी हो वो एज इट इज़ दोनों में लिख दिया गया। फिर आगे डेरिवेटिव लिखना होता है उसी एंगल का, तो वो बनना 4, वो 4 ज़ाहिर है ये शुरू में आ चुका। तो इस तरह से आपको सोल्यूशन मिला डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट 4x का। क्वेश्चन नंबर 87, सीकेंट इनवर्स x। अब जब सीकेंट इनवर्स का आप डेरिवेटिव का फार्मूला लिखेंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में आएगा। सीकेंट इनवर्स x का जब आप डेरिवेटिव हल करेंगे इट्स 1 ओवर x स्क्वायर रूट x स्क्वायर -1। ये है एंगल, ये है फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का सीकेंट इनवर्स। तो इस एंगल का रोल देखें, 1 ओवर ये वही एंगल है, ये उसी एंगल का स्क्वायर है। अब यहाँ क्या है, सीकेंट इनवर्स ही है, लेकिन उसके बाद ये तो नाम दिया था एफ एक्स का, तो एफ डैश ये बन गया। अब एफ डैश एट द पॉइंट सीकेंट एट द पॉइंट किस जगह पूछा जा रहा है, एट द पॉइंट ये सीकेंट एक्स अकेला, एफ डैश ऑफ सीकेंट एक्स। तो ये देखिए ये हो गया एफ डैश ऑफ सीकेंट इनवर्स। मुझे एक दफ़ा क्वेश्चन क्लियर करके लिखने दें क्योंकि इस तरह ये मिक्सर सा बन गया। एफ एक्स है आपके पास सीकेंट इनवर्स एक्स, ये ओरिजिनली क्वेश्चन है। ये देखिए एफ एक्स इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स। पूछा क्या जा रहा है, एफ डैश ऑफ सीकेंट एक्स, इसकी वैल्यू बता दें, एफ डैश ऑफ सीकेंट एक्स। ये देखिए एफ डैश एक्स 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1। ये तो हो गया यहाँ तक आपका उसका फार्मूला। अब एफ डैश ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, ये बात हुई है, एफ डैश ऑफ सीकेंट एक्स। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप सीकेंट कर देंगे। ये लें सीकेंट स्क्वायर -1, ठीक हो गया। अब ये जो सीकेंट स्क्वायर -1 है ये हो जाना है tan x स्क्वायर के साथ, और जब इसकी आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1 ओवर सीकेंट x 1 ओवर tan x। जब इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे ये काज हो जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट होके कॉट हो जाएगा। तो अब डिपेंड करता है आंसर चॉइस पर, इस तरह का है या इस तरह का है। ठीक है, ये अब आंसर चॉइस एडजस्ट कर सकते हैं। सो इट्स पार्ट बी। वाई इट्स पार्ट बी, इट शुड बी cos x इंटू cot x, cos x मल्टीप्लाई बाई cot x वो नहीं है। तो ये देखिए इसका फॉर्मेट वो बनाया गया, काट को यूं लिखा गया। ज़रा तरतीब देखिए, क्वेश्चन जितना भी लेंथी हो गया इसको लिखा गया ना cos x ओवर sin x। अब ये दोनों मिलके क्या हो गए, cos स्क्वायर x, ये नीचे से ऊपर शिफ्ट होके क्या हो गया, कोसिकेंट x। तो इस तरह से ये हालात के मुताबिक
जो आपका आंसर चॉइस होता है वो आपको कभी कभी मजबूर करता है कि आप कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा आगे तक बढ़ाएं, तो उस एक्स्ट्रा कैलकुलेशन तक हमारी मजबूरी है फिर पहुंचना। चलिए जी, उसके आगे बढ़ते हुए ए की पावर लैम्डा एक्स, तो मेरा ख्याल है जो एक्सपोनेंशियल होते हैं उनका आंसर वही होता है, साथ log ऑफ द बेस होता है, साथ डेरिवेटिव ऑफ द पावर होता है। जब इस पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो यू हैव लैम्डा हियर। सो ये आपके पास आंसर चॉइस ये फर्स्ट वाला आ चुका। उसके बाद नेक्स्ट 89 है साइन हाइपरबोलिक 3x, तो साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव हो गया काज हाइपरबोलिक, एंगल जिस तरह इधर है वही इधर है, और फिर एक्स्ट्रा डेरिवेटिव ऑफ द एंगल भी आना था विच इज़ 3, जो यहाँ आ चुका। ठीक हो गया। हाँ जी, उसके बाद मैक्लैरन सीरीज ऑफ दिस एक्सपेंशन इज़, ये वेरी सिंपली 1 प्लस एक्स की पावर, इसको लिखेंगे आप -1, और उसके बाद जो हम बाइनोमियल सीरीज़ कभी खोलते थे 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्केयर प्लस सो ऑन, ऐसा खोलने से आपकी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म सीरीज़ की सामने आ जाएगी। सो दैट्स इट। हाँ जी, एफ डैश ऑफ सी अगर ज़ीरो हो तो एफ एक्स रिलेटिव मैक्सिमा होगा अगर उसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो। जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो मैक्सिमा, जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो मिनिमा, जब सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो हो यानी कि ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो तो देन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस तरह से आप इस जगह से कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ दिस इज़, क्रिटिकल मीन्स आप इसका एफ डैश एक्स जब लेंगे वो बनेगा 2x माइनस 2, उसको ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से 2x माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू 1, x का आंसर आपको मिल गया 1/2, ये x की वैल्यू हो गई फॉर क्रिटिकल वैल्यू। हाँ जी, उसके बाद एफ एक्स इज इक्वल टू काज एक्स एफ डैश ऑफ पाई, तो पहले आप हल करेंगे एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो अब हल करेंगे एफ डैश ऑफ पाई तो माइनस साइन पाई, साइन पाई ज़ीरो होता है, इसके साथ आप माइनस का साइन लगाएं या प्लस का साइन लगाएं, सो ज़ीरो इफेक्ट नहीं होता, सो दैट्स ऑल, इट्स द नंबर ज़ीरो। चलिए जी, यहाँ पर कुछ हद तक ये क्लोजिंग हो रही है इस लेक्चर की, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच।